हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम कर रहे हैं सीटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज, जहाँ पे कि हम 120 प्लस स्कोर करने की स्ट्रैटेजी को प्लान कर रहे हैं। और हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पियाजे थ्योरीज के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम ओवरव्यू, क्रिटिसिज्म और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और ऐसे ही आप सारे के सारे जितने भी हमारे टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है सीटेड 2026 के नाम से। गो देयर एंड चेक इट आउट एवरी वीडियो लेक्चर एंड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम्स। नाउ एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए जी, हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से कुछ ऐसी बातें निकल के आई कि 4 स्टेज थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू पियाजे, जिसमें था पहला सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 इयर्स का, जिसमें कि बच्चा अपने सेंसेस की वजह से, मोटर एबिलिटीज की वजह से चीजें सीख रहा है, समझ रहा है और वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है। अभी लैंग्वेज का निर्माण उसमें नहीं हुआ है। लैंग्वेज यानी कि भाषा का निर्माण अभी नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट परमानेंस है, जो आंखों के सामने है वो एग्जिस्ट करता है, जो आंखों के सामने नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर दूसरा आ गया हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, जहां पे सिंबॉलिक थिंकिंग है और यूज ऑफ प्रॉपर सिंटेक्स है और ग्रामर है। बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है, इमेजिनेशन है, बच्चा इंट्यूटिव हो रहा है। ठीक है। और कंजर्वेशन है। यहाँ पे कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है कि बच्चा एक बार में सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, 2-3 चीजें नहीं कर सकता है। बेसिकली मल्टीटास्किंग अभी नहीं हो पा रहा है। और इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे बनावटी खेल, ये जो सिंबॉलिक थिंकिंग है, बनावटी खेल से बहुत ज्यादा प्रेरित है कि बच्चे खुद में खुद को टीचर बना लेते हैं और अपने सारे दोस्तों को स्टूडेंट बना लेते हैं और वो स्कूल को इमिटेट करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। और ट्रांसड्यूटिव रीजनिंग भी होता है कि इरैशनली किसी भी चीज के बारे में कुछ भी देते रहेंगे, वक्तव्य अपना प्रस्तुत करते रहेंगे कि आज टीवी नहीं चल रहा है इसलिए बारिश हो रही है, कुछ इस तरीके की बातें वो बोलते रहेंगे। ठीक है। देन वी हैव कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था के लिए बहुत ही सही माना जाता है, जहां पे बच्चा कॉन्क्रीट सिचुएशंस को अटैच करके देखता है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। टाइम, स्पेस, क्वांटिटी, ये सारी चीज समझ में आ गई होती है। कंजर्वेशन, अब यहाँ पे डिसेंट्रेशन हो जाता है। कंजर्वेशन भी अब चीजें जो है धीरे धीरे डिकंजर्व हो रही होती है। बच्चा एक साथ कई सारी चीजें कर पा रहा होता है और इंडिपेंडेंटली सोचने की शुरुआत हो गई रहती है। अभी वो पूरी तरीके से सोच नहीं रहे होते, लेकिन हाँ, शुरुआत हो गई होती है। और लास्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से बाद जितने भी वर्ष की अवस्था है वो सारी, जिसमें कि बच्चा थ्योरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, ये सब प्रकार की चीजें कर पाता है। ऑब्वियस सी बात है, 11 वर्ष और उससे ज्यादा की बात हो रही है, तो एक बड़ा व्यक्ति जो भी चीजें कर पाता होगा, वो सारी चीजों के बारे में इन्होंने इसी स्टेज में बता रखा है। कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन भी बच्चों को समझ आ पा रहा है कि कॉन्सेप्ट्स कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गई बात। ये तो था हमारा ओवरऑल पियाजे का, जो 4 स्टेजेस उन्होंने बताए थे उसके बारे में। अब एक ओवरव्यू देखते हैं कि ये एक स्टेज थ्योरी है। पियाजे की थ्योरी जो है वो एक स्टेज थ्योरी है। यूनिवर्सैलिटी को ये बहुत ज्यादा ही प्रमोट करते हैं, सार्वभौमिकता, जहाँ पे हर बच्चा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेस दे आर बिलोंगिंग टू, और कहीं से भी कहीं पे भी वो रह रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चा जो इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है। क्यूमुलेटिव है, नया एक्सपीरियंस प्रीवियस वाले पे बेस्ड ऑन है। वैसी बातें, स्टेज थ्योरी है तो पुराना वाला जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मैटर करेगा नए वाले एक्सपीरियंस के लिए। देन वी हैव चाइल्ड लर्न्स ओनली बाय इंटरैक्टिंग विद इन्वायरमेंट, और बच्चा सीख कैसे रहा है? सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके। दे आर लर्निंग बाय इंटरैक्टिंग विद इन्वायरमेंट ना। उन्होंने ये भी बोला कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे साइंटिस्ट की तरह होते हैं, वो अपने आप सीखते हैं, अपने आप ग्रो करते हैं। जो टीचर्स का काम है वो क्या है? एज फैसिलिटेटर का काम है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा कमांड करने की कोशिश ना करें। उनका ये कहना था कि बच्चे जनरली, जो भी बच्चा है वो दे आर बॉर्न विथ कॉग्निटिव मैकेनिज्म, वो सोचने की प्रक्रिया के साथ, संज्ञानात्मक तंत्र के साथ ही पैदा होते हैं। और पर्यावरण के साथ उनकी जो बातचीत है, इंटरैक्शन है, जैसे भी वो कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं खेल खेल में या जैसे भी कर रहे हैं, जिससे वो अपने अनुभव लेते हैं और उन्हीं अनुभवों से वो सीखते हैं। तो दिस वाज अ ओवरव्यू ऑफ द थ्योरी। नाउ कमिंग टू एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक में निहितार्थ कहाँ है, क्या कहाँ कौन सी जगह है जहाँ पे हम पियाजे को यूज करते हैं? तो सबसे पहला तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये पियाजे,
जिन्होंने बताया डिस्कवरी लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें जो आपने वाइगॉट्स्की के केस में पढ़ रखी थी। लेकिन वाइगॉट्स्की ने बोला ग्रुप में करने के लिए, और इन्होंने बोला इंडिविजुअल करने के लिए, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया कि हर बच्चे को अलग अलग आप काम दीजिए। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है। इन्होंने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया कि हर बच्चा अलग तरीके से ग्रो करता है। और इन्होंने रेडीनेस, कॉग्निटिव रेडीनेस के बारे में बहुत ज्यादा एडवोकेट किया कि बच्चा कॉग्निटिवली यानी कि बौद्धिक तौर पर, संज्ञानात्मक तौर पे तैयार होना चाहिए कोई भी चीज पढ़ने और समझने के लिए। आप कक्षा 8वीं के बच्चे को 12वीं क्लास का मैथ नहीं सॉल्व करवा सकते हैं, राइट? क्योंकि वो कॉग्निटिवली रेडी नहीं है, वो बच्चा उस रूप में तैयार नहीं है। इसीलिए तो हमारा सिलेबस, करिकुलम इस तरीके से डिसाइड किया जाता है, उम्र के अनुसार बच्चों को बताया जाए। ऑलराइट, तो ये था हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब बात आती है क्रिटिसिज्म की। आलोचनाएं तो बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कही गई कि इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, सोसाइटी, इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। हमारा कल्चर और सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को इन्होंने एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है, बिल्कुल भी उनको ध्यान नहीं दिया है। ट्रेनिंग को इग्नोर कर दिया। हर बार इन्होंने ये बोला बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, तो सिर्फ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन नहीं होता है, रादर वहां पे ट्रेनिंग भी इम्पैक्ट डाल रहा होता है और हमारी सोसाइटी भी इम्पैक्ट डाल रही होती है हमारे अंडरस्टैंडिंग में। तो इस चीज को लेकर के इनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई कि इन्होंने बोला कि सिर्फ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है और कुछ नहीं होता है। अगला है भाई हमारा क्या, यूनिवर्सैलिटी। इन्होंने बोला सब यूनिवर्सल है, बट नहीं, जैसा कल्चर जैसा होता है बुद्धि का विकास उसी प्रकार होता है। जैसे इट इज क्वाइट नॉर्मल इन वेस्टर्न कंट्रीज टू विजिट योर पेरेंट्स ऑन डिनर, और डिनर पेरेंट्स को अपने स्कॉच की बॉटल या वाइन की बॉटल ले जाके देना, बट दिस इज नॉट वेरी मच इजी इन इंडिया, और ये बहुत अच्छे से नहीं सोचा जाता है या देखा जाता है। तो जब एशियन कंट्रीज में ये सिस्टम नहीं है, तो एशियन कंट्रीज में ये सारी चीजें बहुत ही ऐसे देखा जाता है कि अरे ये अपने पेरेंट्स के लिए क्या लेके आए हैं, या फिर ये कौन सा गिफ्ट है, इस तरीके की चीजें बोलते हैं लोग। देन स्टेजेस, सारी चीजें स्टेजेस में होती हैं। स्टेज यानी चरणों में तुलना की जाती है कि स्टेजेस में क्या क्या है सारे, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है, और इन्होंने स्टेजेस बता दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रॉब्लमेटिक है। देन इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया एक चाइल्ड की एबिलिटी को, कि बच्चे को उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा है कि बच्चा प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल सॉरी प्री ऑपरेशनल ऑपरेशनल लेवल पे जाएगा तब सर्टेन चीजें करेगा, पर ऐसा नहीं है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनकी सोसाइटी और उनके कल्चर को देख करके भी होता है। और ओवर एस्टिमेट कर दिया एडल्ट की एबिलिटी को। अब जैसे एक गेम होता है जिसमें जिक्सॉ पजल है, वो बच्चा खेलते खेलते वो उसमें इतना ट्रेंड हो जाता है कि एक बड़े व्यक्ति से ज्यादा जल्दी वो बना सकता है जिग्सॉ पजल को। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग आएगी, और बच्चे का जो इंटेलेक्ट है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा होगा उस बड़े व्यक्ति से। दैट इज वाई इट इज सेड कि जो उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया बच्चों की एबिलिटी को और ओवर एस्टिमेट कर लिया बड़ों की एबिलिटी को। ठीक है, अब बारी आती है कि जो आइडियाज वाइगॉट्स्की ने पिच किए, जो आइडियाज पियाजे ने पिच किए, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इतर हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो वो कैसे कैसे हैं? तो देखो जी, सबसे पहले पियाजे के बारे में बात करते हैं, फिर वाइगॉट्स्की के बारे में। पियाजे ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है हेरिडिटी के ऊपर, आनुवंशिकता के ऊपर उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप कैसे पैदा हो रहे हो। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर मान रहे हैं हमारे डेवलपमेंट में। देन पियाजे जो है वो कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि स्टेज इन्होंने बताया, और इन्होंने कंटिन्यूअस डेवलपमेंट बताया क्योंकि इन्होंने स्टेजेस डिफाइन नहीं किए। पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है जो इंडिविजुअल एक्टिविटी को इम्फेसाइज करते हैं। वहीं वाइगॉट्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है जो ग्रुप एक्टिविटी को, सामूहिक प्रक्रिया को बहुत ज्यादा ही एडवोकेट करते हैं। लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो पियाजे कहते हैं कि पहले हम डेवलप करते हैं और फिर हमारी लर्निंग होती है, और वहीं वाइगॉट्स्की का कहना है कि पहले हम सीखते हैं उसकी वजह से हम डेवलप करते हैं। इन्होंने बोला कि लर्निंग इज द रीजन फॉर डेवलपमेंट, और इन्होंने बोला डेवलपमेंट इज द रीजन फॉर लर्निंग। देख रहे हो, बिल्कुल ऑपोजिट ये दोनों बात कर रहे हैं। और लैंग्वेज के मामले में पियाजे का कहना है कि हमारी सोच पहले डेवलप होती है और बाद में हमारा लैंग्वेज आता है। पहले हम सोचते हैं और फिर हमारी लैंग्वेज का विकास होता है। तो वहीं वाइगॉट्स्की कहते हैं कि नहीं, पहले लैंग्वेज का विकास होता है फिर हम सोचते हैं, क्योंकि सोचने के लिए भी एक भाषा चाहिए, जो भाषा हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट से हमें मिलती है। तो ये दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट बात करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे बच्चों वीडियो को पॉज करके वाइगॉट्स्की और पियाजे में जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं
डू रीड इट बिकॉज आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इन दोनों चीजों से। ऑल राइट, चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's theory of cognitive development, in which stage children gain ability to सीरेट, सीरियल में लगा सकते हैं, सीरेशन कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में बच्चा काम कर सकता है। तो देखो सेंसरी मोटर स्टेज तो नहीं होगा, ये बात तो एकदम क्लियर है। फॉर्मल ऑपरेशनल बिल्कुल भी नहीं होगा। अब रह जाता है ऑप्शन बी और सी, इन्हीं दोनों में। तो देखो जो हमारा सिरेशन है, बड़े से छोटे लगाना, छोटे से बड़ा लगाना, 2 से 7 साल की उम्र में बच्चा धीरे धीरे ये चीज सीख जाता है। सो ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, हमारा सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इज कॉल्ड अनफोल्डिंग। पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तकों का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो अकॉर्डिंग टू पियाजे इसको हम मैच्यूरेशन कह रहे हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो बायोलॉजिकल चेंजेस जो जो आते जाएंगे तो मतलब क्या हो रहा है, हम बायोलॉजिकली परिपक्व होते जा रहे हैं। सो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अकॉर्डिंग हमें ये चुनना है कि कौन से स्टेज में कौन कौन सी चीजें सही दी हुई हैं, करेक्टली मैच, यानी बाकी 3 ऑप्शन गलत होगा। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या, एंगेजमेंट इन मेंटल मैनिपुलेशन, देखो मेंटल मैनिपुलेशन नहीं होता है, बच्चा सेंसेस से सीखता है, गलत हो गया। प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चे ने डेवलप कर लिया ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगेन ये भी गलत हो गया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो गया, कैपेबल ऑफ ऑपरेशंस बट नॉट एब्स्ट्रैक्शंस, अब्स्ट्रैक्शंस यानी अमूर्त चीजें बच्चों ने नहीं सीखी है, लेकिन मूर्त चीजें आ गई हैं, ऑपरेशंस वो सीख गए हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल एबिलिटी टू मेंटली रिजर्व एक्शंस, फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब अनेबल टू मेंटली रिजर्व एक्शन, अमूर्त में मेंटली मतलब कि दिमाग को कम करे या फिर मेंटल एबिलिटीज को रिस्ट्रिक्ट करता हो, वैसा कोई एक्शन बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो गया, जहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वी आर केपेबल ऑफ ऑपरेशंस बट नॉट अब्स्ट्रैक्शंस, अब्स्ट्रैक्ट चीजें अभी नहीं आई हैं। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जीन पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म प्रपोज किया, जिसके अकॉर्डिंग बच्चा प्रोग्रेस करता है 4 चरणों में। प्राइमरीली बाय एक्टिंग अपॉन देयर इन्वायरमेंट, थ्रू सोशल इंटरैक्शन, बाय इमिटेशन ऑफ अदर, थ्रू एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड्स। तो देखो रिवॉर्ड्स वर्ड आ गया तो ये तो अपने आप गलत हो गया, ठीक है। इमिटेशन ऑफ अदर्स ये भी गलत हो गया, बच्चे नकल नहीं करते, नकल से ही सारी चीजें नहीं सीखते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर किसका कहना था? यस, यू थॉट इट राइट, ये वाइगॉट्स्की का कहना है। अगर आपने ध्यान से लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होगे, तो वाइगॉट्स्की में हमने मोर नॉलेजेबल अदर्स के बारे में बहुत अच्छे से बात करी है। तो ऑप्शन जो सही है वो क्या रह गया? यस, ऑप्शन ए, बाय एक्टिंग अपॉन इन्वायरमेंट, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दे रखा है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में कि किस अवस्था में बच्चे संचालन पर प्रचलन यानी कि ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग सीख जाते हैं। ये वर्ड ही सिर्फ एक ही स्टेज से जुड़ा हुआ था, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल। सो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनिंग है, तो वो ऑब्वियस बात है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तभी कर सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या है कि मेजर डिफरेंस हमें जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की में बताना है। पियाजे ने एम्फेसाइज किया रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगॉट्स्की ने बोला कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू हेरिडिटी कैपेसिटी इन द लर्निंग। वाइगॉट्स्की ने हेरिडिटी के बारे में कहा था क्या? नहीं बोला था, उन्होंने तो सोसाइटी के बारे में बोला, ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। वाइगॉट्स्की एम्फेसाइज द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बोला था कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो सोसाइटी आ रहा था। पियाजे ने इंपॉर्टेंस दिया टू व्हाट चिल्ड्रन कैन डू ऑन देयर ओन एज वेल एज व्हाट शी और ही कैन डू विद सपोर्ट, ये पियाजे ने नहीं वाइगॉट्स्की ने बोला, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। और पियाजे ने बिल्कुल भी रोल लैंग्वेज का नहीं बताया था। इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता है, तभी तो इन्होंने बोला कि पहले हमारी सोच का विकास होता है तब लैंग्वेज का विकास होता है। वहीं पे वाइगॉट्स्की ने क्या बोला?
वाइगॉट्स्की ने बोला कि नहीं जी, पहले हमारे लैंग्वेज का विकास होता है और जो भाषा विकसित होती है उसी भाषा में हम फिर सोच पाते हैं। तो सोचने के लिए भी एक भाषा चाहिए। तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन बी, वाइगॉट्स्की ने इंपॉर्टेंस बताया किस चीज का, कि हमारे सॉरी, सही ऑप्शन रहा हमारा सी, जो कि ये कहता है कि रोल ऑफ कल्चर हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है आपको ये आंसर भी क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल है कि जीन पियाजे का क्रिटिक जो है थ्योरी का, वो सबसे बड़ा क्या है? तो देखो, लैंग्वेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट क्रिटिक ढूंढना है हमें। चिल्ड्रन कैन एक्टिवली लर्न अपॉन एक्टिंग अपॉन देयर इन्वायरमेंट, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो क्रिटिसिज्म है नहीं। फिर क्या है? चिल्ड्रन थिंक इन वेज दैट क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। क्वालिटी वाइज बच्चों की जो सोच होती है वो एडल्ट से अलग होती है। इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया उनको इस बारे में कि भाई जो बच्चे हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी की यहाँ कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। चिल्ड्रन हैव इनबॉर्न डिजायर टू मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों के पास इनबॉर्न डिजायर होती है, तो ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। लेकिन पहला वाला देखो, इन्होंने क्या बोला? लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या बोला था इन्होंने? नहीं बोला था। पर क्या ये क्रिटिक है? बिल्कुल है, क्योंकि लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है तभी जाकर के डेवलप हम कर पाते हैं। बट यहाँ पे जीन पियाजे ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। लैंग्वेज को इन्होंने एकदम सिरे से नकार दिया। सो ऑप्शन ए जो है, ये एक क्रिटिसिज्म के रूप में जीन पियाजे का हमें नजर आता है। हाँ जी, तो अगले सवाल पे आते हैं कि एक छोटा बच्चा है जिसने कि पहली बार ऊंट देखा, फर्स्ट टाइम ऊंट देखा, और उसने उसको बोला लंपी हॉर्स। पियाजेशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ढेलेदार घोड़ा कह रही है बच्ची, तो वो कौन सा सिद्धांत का उदाहरण हो सकता है? तो देखो, एनिमिज्म तो नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा ऐसे ही आउट हो गया। ठीक है, सेंट्रेशन केंद्र के बारे में हो रहा है। बच्चा एक साथ कौन सी चीज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। कंजर्वेशन, जहां मास, वॉल्यूम, इन सब चीजों के बारे में बात हो रही है कि बच्चा कैसे एक बार में ही काउंट कर रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन वैसे ही आउट हो गए। बच क्या गया? ऑप्शन डी, दैट इज एसिमिलेशन, आत्मसात करना। क्योंकि बच्चे का जो एक स्कीमा है, जो बच्चे का स्कीमा पहले से बना हुआ है, उस स्कीमा में घोड़ा और ऊंट, उसने ऊंट पहली बार देखा है तो उसमें ऊंट अभी फिट नहीं हो रहा है, तो उसने उसमें एक नया वर्ड जोड़ दिया, लंपी हॉर्स, और फिट कर लिया। तो दिस इज व्हाट एसिमिलेट करना। ठीक है, फेमिलियर बनाने के लिए बच्चे ने क्या किया? एसिमिलेट कर लिया, स्कीमास को डेवलप कर लिया। सो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो गया। अगला सवाल है कि पियाजे के अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे सही तरीके से बताया जा रहा है? करेक्ट बताना है हमें। देखो, प्री ऑपरेशनल एनिमिज्म गलत है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। सेंसरी मोटर, सिंबॉलिक थॉट, बच्चा बनावटी खेल शुरू करता है। तीसरा क्या है हमारा? डिफर्ड इमिटेशन, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल में, ये भी चला गया। फॉर्मल स्टेज जिसमें कि सेंट्रेशन आ रहा है, केंद्र, बच्चा विकेंद्रित हो चुका है, एक साथ मल्टीपल टास्किंग कर सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सो ऑप्शन बी जो है हमारा सिंबॉलिक थॉट, जहाँ पे सिंबॉलिक थिंकिंग, अभी हमने क्लास की शुरुआत भी करी इस लेक्चर की, तो वहां पे हमने रिकैप में सिंबॉलिक थिंकिंग के बारे में बात करी थी। ओह सॉरी, माफ करना मुझे। प्री ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म दे रहा है, सेंसरी मोटर में सिंबॉलिक थॉट, तो ये गलत हो गया। और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में डिफर्ड इमिटेशन, ये भी गलत हो गया। और फॉर्मल ऑपरेशन में सेंट्रेशन दे रहा है, ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन ए, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें कि एनिमिज्म, जीववाद आ रहा है, टेबल ने मुझे मारा, इस तरीके की बातें बच्चे बोल रहे हैं, मेरी बिल्ली को भूख लगी है, तो इस तरीके की जब बातें बच्चे बोलते हैं तो मतलब वो जीववाद, हर चीज में जीव देखते हैं, जीवन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन तरीके से समझ आया है। अब देखो, अगला सवाल है कि इन विच स्टेज चिल्ड्रन कैन वर्क विथ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स, और एक्सप्लोर कर सकते हैं लॉजिकल रिलेशनशिप को, अब्स्ट्रैक्ट्स को भी। तो देखो, ये तीन वर्ड हमें सीधे सीधे पहुंचा रहा है किसकी तरफ? डी, फॉर्मल ऑपरेशनल की तरफ, जहां पे बच्चा हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अचीव कर चुका है, और ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट से लेकर के बाकी सारी सारी चीजें ये कर पा रहा है। सो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑल राइट,
तो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है आपको डिस्कशन पूरा समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। अंटिल देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। एंड द टेलीग्राम चैनल इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, जहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स के वीडियो लिंक और भी इस तरीके की बहुत सारी चीजों के लिंक आपको मिल जाएंगे। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites for various teaching related examination. God bless you.